प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। जय मसीह की। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर का और धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह का, पवित्र आत्मा परमेश्वर का, कि प्रभु ने मुझे इस योग्य समझा आपके बीच में पिता की महिमा करने के लिए अवसर दिया। और मैं धन्यवाद करती हूँ शबनम दीदी, अनुपम भाई का, कि उन्होंने मुझे आगरा मसीह पेज पर आने के लिए अवसर दिया। मैं सारी महिमा प्रभु को देती हूँ, क्योंकि वचन में लिखा है जब तक हमें स्वर्ग से नहीं मिलता है तब तक हमें संसार में कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। ये प्रभु की योजना है कि हम सब मिलकर आपस में, भले अपने घरों में, लेकिन परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। आइए हम एक मन होकर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम वर्शिप में जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु पिता, अनुग्रहकारी परमेश्वर। पिता, हम सब एक मन होकर आपके चरणों के पास आते हैं। पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, आज के दिन के लिए पिता धन्यवाद करते हैं। आपने हमें अब तक संभाला है, धन्यवाद। आपने हमें ये अवसर दिया पिता, आपका धन्यवाद पिता। पिता, आपकी दया करुणा, आपका अनुग्रह हुआ, धन्यवाद करती हूँ पिता। मैं इस योग्य नहीं, लेकिन आपकी दया, कृपा, अनुग्रह, आपका अभिषेक मुझ पर हुआ है, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ इस लाइव सेशन को आप आशीष करना परमेश्वर, मेरे मुखों को आप छू लेना पिता, जो आपने वचन दिया उससे आप ब्लेस करना पिता। जितने भी भाई बहन जुड़े हैं हर एक से बातें करना, हर एक के संग हो लेना मेरे परमेश्वर। पिता, आप दया करना। आज आपका वचन पिता, जैसे इब्रानियों 4:12 में लिखा है कि आपका वचन जीवित, प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी तेज है। वह प्राण और आत्मा को और गाड़ गाड़, गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है, और वो मन की भावना और विचारों को जांचता है। हाँ प्रभु, आज इब्रानियों 4:12 की ब्लेसिंग को मैं रिसीव करती हूँ यीशु के नाम से। और जैसे ये वचन है वैसे पिता हमारे जीवनों में हो रहा है, हम धन्यवाद करते हैं पिता। जितने भी भाई बहन जुड़े हैं हर एक को आप आशीष करना। मैं हर एक का ताबा आपके हाथों में देती हूँ, नेटवर्क का ताबा, हर एक बात का ताबा पिता, मैं अपने आप को आपके हाथों में देती हूँ। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपकी महिमा पूरी हो पिता, आपकी इच्छा पूरी हो मेरे परमेश्वर। आप बढ़ते जाओ, हम घटते जाए। धन्यवाद करती हूँ, प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमेन आमेन। आइए हम गीत को गाएंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हम बेटी जिया के साथ वर्शिप में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्या मेरी वॉइस क्लियर है? प्लीज आप कमेंट कीजिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आइए हम गीत को गाएंगे, यीशु तू है मेरा मार्ग, सत्य, जीवन। हालेलुया। धन्यवाद राजा। यीशु तू है मेरा मार्ग, सत्य, जीवन। तू है प्रभु देता मुझे आत्मा का बल। यीशु तू है मेरा मार्ग, सत्य, जीवन। तू है प्रभु देता मुझे आत्मा का बल। यीशु ही जीवन है और मार्ग है, यीशु ही सत्य है और प्रेम है। यीशु ही जीवन है और मार्ग है, यीशु ही सत्य है और प्रेम है। थैंक यू लॉर्ड। सच में पिता आप ही सत्य हो, आप ही मेरे परमेश्वर मार्ग हो पिता। धन्यवाद मेरे राजा। थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। जो मुझसे प्रेम किया, प्रेम के बदले जीवन दिया, अमर दिया, दिया और
सत्य जीवन, तू है प्रभु देता मुझे आत्मा का बल। यीशु यीशु तू है मेरा मार्ग सत्य जीवन, तू है प्रभु देता मुझे आत्मा का बल। यीशु ही जीवन है और मार्ग है, यीशु ही सत्य है और प्रेम है। यीशु ही जीवन है और मार्ग है, यीशु ही सत्य है और प्रेम है। जीवन है और मार्ग है, यीशु ही सत्य है और प्रेम है। यीशु ही जीवन है और मार्ग है, यीशु ही सत्य है और प्रेम है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू यीशु ही जीवन है और मार्ग है, यीशु ही सत्य है और प्रेम है। यीशु ही जीवन है और मार्ग है, यीशु ही सत्य है और प्रेम है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू अब्बा खुदा, हालेलुया। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद राजाओं के राजा। ने जो मुझ पे की है कृपा और मुझ पे की है दया, आनंद दिया, धीरज दिया, कितना भलाई किया। ने जो मुझ पर की है कृपा और मुझ पे की है दया, आनंद दिया, धीरज दिया, कितना भलाई किया। यीशु तू है मेरा मार्ग सत्य जीवन, तू है प्रभु देता मुझे आत्मा का बल। यीशु तू है मेरा मार्ग सत्य जीवन, तू है प्रभु देता मुझे आत्मा का बल। यीशु ही जीवन है और मार्ग है, यीशु ही सत्य है और प्रेम है। यीशु ही जीवन है और मार्ग है, यीशु ही सत्य है और प्रेम है। यीशु ही जीवन है और मार्ग है, यीशु ही सत्य है और प्रेम है। यीशु ही जीवन है और मार्ग है, यीशु ही सत्य है और प्रेम है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। आइए हम और उसकी महिमा करेंगे, हम गीत को गाएंगे, विश्वास परखा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। वास परखा जाएगा, आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो। विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो। होगी परीक्षा, धीरज बढ़ेगा, कटने के पश्चात सोना बढ़ेगा। होगी परीक्षा, धीरज बढ़ेगा, कटने के पश्चात सोना बढ़ेगा, आनंद समझो। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। आनंद समझो, विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो। शैतान तुमको डराएगा,
का 13। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सच में पिता धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद राजा, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। सीमा के बाहर परीक्षा न होगी, यीशु की मर्जी से हर बात होगी। सीमा के बाहर परीक्षा न होगी, यीशु की मर्जी से हर बात होगी। सीमा के बाहर परीक्षा न होगी, यीशु की मर्जी से हर बात होगी। जितना वचन में समाएगा, जितना वचन में समाएगा, आनंद समझो, आनंद समझो। विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो। शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यीशु वचन का उपयोग करना, जैसी भी आफत हो बिल्कुल न डरना। यीशु वचन का उपयोग करना, जैसी भी आफत हो बिल्कुल न डरना। उस पार यीशु ले जाएगा, उस पार यीशु ले जाएगा, आनंद समझो, आनंद समझो। विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो। शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो, 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 आनंद समझो। आइए हम आराधना में जाएंगे, इस गीत को गाएंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। चिंता न कर, हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी को दो, उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। आइए हम गीत को गाएंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पिता आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो। धन्यवाद राजा, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया। धन्यवाद मेरे राजा। थैंक यू जीसस। वॉल्यूम 100। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। चिंता न कर,
सी भी परिस्थिति हो, आप याद रखो आपका परमेश्वर आपके साथ है। वो कभी न छोड़ेगा, कभी न त्यागेगा। हालेलुया। एक माँ जन्म देने वाली हमको भूल जाएगी, हमारे रिश्तेदार हमें छोड़ देंगे, लेकिन जो हमारा परमेश्वर है वो हमें कभी न छोड़ेगा, कभी न त्यागेगा। हालेलुया। चाहे हमारी परिस्थितियाँ कैसे भी हो, हमारे हालात कैसे भी हो, उसने हमारा हाथ थाम के रखा है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जब द्वार बंद होंगे, फिर भी भरोसा तेरा यीशु पे रहना, फिर भी भरोसा तेरा यीशु पे रखना। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। आज आपकी कोई भी तकलीफ हो, कोई भी परेशानी हो, पवित्र आत्मा हमसे यही कह रहा है, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। आपको लग रहा है आपके द्वार बंद हो चुके हैं, लेकिन यीशु है जो हमारे लिए एक नया द्वार खोल रहा है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। अपनी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको आपका ध्यान है। आपको कौन सी भी चिंता, कौन सी भी आपको चिंता सता रही है, उस यीशु पे डाल दो, उस क्रूस की ओर निहारो। परमेश्वर उन चिंताओं से हमें बाहर निकालने जा रहा है। हालेलुया। बस एक यीशु है सच्चा, यहाँ पर कोई नहीं है किसी का यहाँ पर। बस एक यीशु है वो सच्चा, यहाँ पर उम्मीद पकड़ के तुझको चलाएगा, तेगा तुझको पकड़ जाएगा। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। दिया तुझे डरा ना सकेगी, लहरें तुझे डुबा ना सकेगी, आंधियाँ तुझे डरा ना सकेगी, लहरें तुझे डुबा ना सकेगी, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया। धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, थैंक यू मास्टर, लव यू जीसस, वी प्रेज यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी ऑनर यू जीसस। हालेलुया। ग्लोरी टू यू मास्टर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। पिता हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। थैंक यू जीसस। पिता हम धन्यवाद करते हैं। पिता आपने हमारी स्तुति आराधना की, बेटों को ग्रहण किया। पिता जो वचन आने वाला है उसे आप ब्लेस करना। पिता आप मेरे मुख को छू लेना, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करती हूँ, प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ। आमेन आमेन।
प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की सबको। आइए हम वचन में जाते हैं। मैंने कुछ टाइम पहले एक वचन परमेश्वर ने जो मुझे दिया था वो है, कैसा विश्वास परमेश्वर हमसे चाहता है। What faith God's want to us। हालेलुया। परमेश्वर हमसे किस प्रकार का विश्वास चाहता है। हालेलुया। हमने देखा था अब्राहम के विषय में, हमने बहुत सारे वचन पढ़े थे। आज हम कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे। हम पहला वचन पढ़ेंगे यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा। हम विश्वास के विषय में देख रहे हैं, तो वचन में लिखा है, जो कोई, चाहे कोई भी हो, जो उस पर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा, वो अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। जैसे यूहन्ना 10:10 में लिखा है, चोर आया चोरी करने, घात करने, हत्या करने, लेकिन यीशु मसीह आया है जीवन देने। और वो कैसा जीवन देने आया है? बहुतायत का जीवन देने। हालेलुया। उसने हमें बहुतायत का जीवन दिया है। हालेलुया। हम एक एग्जाम्पल को देखेंगे। हमने देखा था कि परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी थी, कि उसे कहा था कि मैं तुझे इस बुरी अवस्था में मैं तुझे बचा दूंगा। तारागण जितने तारा आसमान में दिखाई दे रहे उतने मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। और अब्राहम ने विश्वास से उसने उस प्रतिज्ञा को हासिल किया। हम ये पढ़ चुके हैं। हमने देखा कैसे परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा किया। विश्वास में चलते चलते अब्राहम ने कुछ गलत ट्रैक पर भी चला गया, लेकिन परमेश्वर पर उसने भरोसा रखा था और जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने उसे दी थी उसने प्राप्त की। हालेलुया। आज हम एक नूह के विषय में देखेंगे, और हमने अब्राहम के विषय में देखा परमेश्वर ने जो उसे प्रतिज्ञा दी थी, एक दिन उसके जीवन में ऐसा समय आया, उसके विश्वास को परखने के लिए, उसको परखने के लिए परमेश्वर ने एक उसे ऐसी बात कही कि तू अपना इकलौता पुत्र बलिदान के लिए दे क्या। हमने 22 में देखा था, इसहाक के लिए जो परमेश्वर ने कहा उसे बलि चढ़ाने के लिए दे, लेकिन अब्राहम ने वो कुछ कुड़कुड़ाया नहीं। उसने कहा मेरे परमेश्वर ने दिया है, मैं उसे अर्पण कर रहा हूँ। लेकिन जब वो बलि करने गया, परमेश्वर ने उसे आवाज़ दिया और उसे कहा कि इस बेटे को कुछ मत करना। हालेलुया। परमेश्वर हमें प्रतिज्ञा देता है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स को भी हमारे जीवनों में अलाउ करता है कि हमारा विश्वास बढ़े। हम नूह के विषय में आज देखेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हम उत्पत्ति 6 अध्याय का 9 वचन से देखेंगे। लिखा है, नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खड़ा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। और नूह ने शेम और हाम और येपेत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा, वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु ने नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष था और अपने समय के लोगों में खरा था। हालेलुया। नूह एक धर्मी पुरुष था और वो जो उसके समय में लोग थे उसमें वो खरा था। वो खराई से चलने वाला था। वो कोई बुराई नहीं करता था, बुराई में नहीं था, लेकिन वो खराई में था और वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था।
और आगे लिखा है उसने 3 पुत्र को उत्पन्न किया और उस समय में परमेश्वर ने पृथ्वी पर अपनी दृष्टि की तो क्या देखा कि पृथ्वी बिगड़ी हुई है। जब परमेश्वर ने इस पृथ्वी की रचना की थी तो उसने पवित्र पृथ्वी बनाई थी, उसमें कोई भी पाप नहीं था, कोई भी जलन नहीं था, बैरभाव नहीं था, क्रोध नहीं था, हत्या नहीं थी। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने एक आज्ञा दी थी, एक मनुष्य के आज्ञा उल्लंघन करने से वो पाप इस पृथ्वी पर आया, सारी मानव जाति पर आया। हालेलुया। लेकिन नूह उस समय में खरा था और धर्मी था और परमेश्वर के साथ चलता था। आज भी हम देख रहे हैं पृथ्वी में, इस संसार में बहुत बुरी बातें हैं, लेकिन आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इस पृथ्वी में बुराइयां हैं, अंधकार की शक्तियां कार्य कर रही है, बहुत कुछ ऐसे बुरा चल रहा है, हम उनके उस बीच में, संसार के बीच में रहते हैं, लेकिन हमारा भरोसा किस पर है और हमारा भरोसा कैसा है? क्योंकि हम आज देख रहे हैं व्हाट काइंड्स ऑफ फेथ गॉड वांट्स अस टू हैव। परमेश्वर हमसे किस प्रकार का विश्वास चाहता है? क्या परमेश्वर ने कुछ हमें प्रतिज्ञा दी है, कुछ ब्लेसिंग दी है, तो हम विश्वास से उसे ले रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं? आज हम अपने आप को चेक करेंगे। हालेलुया। हमारा विश्वास कैसा है और हमारा विश्वास किस पर है और हमारा विश्वास कितना है? आगे 13 वचन में लिखा है, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणी के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उदय से भर गई है, इसलिए मैं उसको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। इसलिए तू गोपरे वर्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। इस ढंग से तू उसे बनाना। जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 5 हाथ, 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। जहाज में एक खिड़की बना और उसके एक हाथ ऊपर से इसकी छत बनाना और जहाज की एक द्वार रखना और जहाज में पहला, दूसरा, तीसरा खंड बनाना। हालेलुया। परमेश्वर ने एक आज्ञा दी, उसे परमेश्वर ने बताया कि मैं इस पृथ्वी को नष्ट करने चाहता हूँ, लेकिन तू धर्मी है, तू खरा है, इसलिए प्रेज द लॉर्ड। क्या मेरी वॉइस क्लियर है? प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। क्या मैं ऑडिबल हूँ? मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? प्लीज़ कमेंट कीजिए जल्दी से जल्दी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। लॉर्ड, क्या मेरी वॉइस क्लियर है? प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। पिता, नेटवर्क का ताबा, हर एक डिस्टर्बेंस को हम अपने पैरों तले कुचल देते हैं यीशु के नाम से। पिता, नेटवर्क को आपके हाथों में देते हैं, आपकी इच्छा पूरी हो। धन्यवाद करती हूँ, प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। क्या मेरी वॉइस क्लियर है? मेरा वीडियो क्लियर है? प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। मेरा नेटवर्क सही है? थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। परमेश्वर के सामने एक चुनौती थी कि जो परमेश्वर ने संसार को बनाया था वो बिगड़ चुका था, उसमें बुराइयां थी, लेकिन परमेश्वर ने नूह को बताया कि मैं ऐसा काम करने जा रहा हूँ, तू इस रीति से जहाज बनाना तो तू बच जाएगा। और लिखा है
थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। लिखा है नूह ने वैसा ही किया। जब उसके समय में लोग थे उसे वो चिढ़ाते होंगे, लेकिन नूह विश्वास से, जो बातें दिखाई नहीं दे रही थी लेकिन विश्वास से उसने प्रभु पर विश्वास से वो बातों को माना और विश्वास से वो लोगों को बताते गया और जहाज बनाते गया। बहुत सारे लोग उसे चिढ़ाते होंगे, पागल कहते होंगे, बहुत कुछ उसने कठिनाई अपने विश्वास में, विश्वासी जीवन में देखा रहेगा, लेकिन वो परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलते रहा। आगे हम जब पढ़ते हैं, लिखा है कि उसने परमेश्वर के अनुसार किया। हम 22 पद पढ़ रहे हैं, टाइम इतना नहीं है। परमेश्वर की इच्छा इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। हालेलुया। और जब हम इब्रानियों 11 का 7 पढ़ते हैं, लिखा है विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। हालेलुया। क्योंकि हमने एक यूहन्ना में ही पढ़ा, जो उस पर विश्वास करेगा परमेश्वर उसे अनंत जीवन देगा। हालेलुया। तो उसने विश्वासी होके, जो परमेश्वर ने उसके लिए आशीष रखी थी, भले वो बातें दिखाई नहीं दे रही थी। आज हमारी परिस्थितियां हमारे जीवन में बिगड़ी हुई है या हमारी परिस्थितियां ऐसी है, हमें कुछ अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारा विश्वास किस पर है? हमारा विश्वास अगर प्रभु पर है तो हम कभी लज्जित नहीं होंगे, क्योंकि वचन में लिखा है जो उस क्रूस की ओर निहारता है उसका मुंह काला नहीं होता है। जो उस परमेश्वर पर विश्वास करता है वो कभी भी लज्जित नहीं होता है। हालेलुया। वो हमेशा, उसने हमें विजय से बढ़कर जीवन दिया है, उसने हमें विजयी ठहराया है। उसने शैतान को क्रूस पर, उस शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा किया है। उसने शैतान को हरा दिया है क्रूस की मौत सहकर। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्रूस की मौत सही और तीसरे दिन फिर जी उठा और हमें जल्द बादलों पर लेने आने वाला है। हालेलुया। हम भी विश्वास में बने रहें, क्योंकि एक विश्वास ही है, एक हमारा विश्वास ही है जो हमें अंत तक, जो परमेश्वर के आने तक या हमारा सांस जाने तक हमें विश्वास में ही बने रहना है। हमारे विश्वास की हमें रखवाली करनी है। एक हमारा विश्वास ही है। अगर हमारा विश्वास हट गया, अगर हमारे विश्वास में डाउट आ गया, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। वचन में लिखा है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। जब हम अय्यूब के विषय में देखते हैं, उसको भी परमेश्वर पर विश्वास था। उसकी औरत उसे कह रही है तेरी परिस्थितियां इतनी बिगड़ गई है, तू इतना बीमार हो गया, अभी मर जा तो मर जा, लेकिन परमेश्वर के प्रति निंदा कर, उसने निंदा नहीं की। जब हम और भी कैरेक्टर्स देखते हैं यहाँ पे, कैसे विश्वास से लोगों ने अपनी ब्लेसिंग को प्राप्त की। हालेलुया। जब हम शद्रक मेशक अबेदनगो को देखते हैं, एक राजा उन्हें कह रहा है कि मैं मूर्ति बना रहा हूँ, उसके आगे दंडवत करो, लेकिन शद्रक मेशक अबेदनगो का विश्वास जीवित परमेश्वर पर था। उन्होंने कहा हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वो सामर्थी परमेश्वर है, वो तेरे हाथों से बचा सकता है। अगर नहीं भी बचाएगा फिर भी हम तेरी मूरत के आगे दंडवत नहीं होंगे, लेकिन हम उस सच्चे परमेश्वर की आराधना करते हैं, करते रहेंगे। हालेलुया। पूरी बाइबल में हम देखते हैं जिन्होंने भी परमेश्वर पर विश्वास रखा है, जिन्होंने भी परमेश्वर पर भरोसा रखा है, वो लज्जित नहीं हुए। उन्हें परमेश्वर ने जिलाया, उनका विजयी हुआ है। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर विजयी परमेश्वर है। वो झूठा परमेश्वर नहीं है, वो मनुष्य नहीं है जो वादा करके भूल जाए। मैं और आप, हम मनुष्य, हम किसी से कुछ बात कहते हैं, हम भूल जाते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर बादशाहों का प्रभु है और वो सच्चा परमेश्वर है। जैसे इब्रानियों में लिखा है
कि वो परमेश्वर युगानायुग एक सा रहने वाला परमेश्वर है, जिसने शद्रक मेशक अबेदनगो को आग की भट्टे से निकाला। आज वही परमेश्वर हमारी परिस्थितियों में से निकालने में सामर्थ्य परमेश्वर है। जिसने अय्यूब को बचाया वो हमें बचाने में सामर्थ्य रखता है। जिसने अब्राहम को बुढ़ापे में ये असंभव को परमेश्वर ने संभव किया, एक बच्चा दिया, उसे विश्वासियों का पिता कहा। हालेलुया। आज हम विश्वास करते हैं हम अब्राहम की संतान है। हालेलुया। जो अब्राहम को प्रभु ने आशीष दी थी, हम विश्वास से वो आशीष के हम हकदार हैं। हालेलुया। हमारे विश्वास को बनाए रखिए। अंतिम समय में बहुत कठिन समय चल रहा है। अपने विश्वास की हमें खुद रखवाली करनी है। जैसे पौलुस भाई कहता है, मैंने अपने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी है, मैंने उस इनाम को पाया है, मैंने वो अपनी मंजिल को पूरा किया। हालेलुया। हमें भी अपने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़नी है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। जैसे 12 वर्ष बहने वाली स्त्री, 12 वर्ष से उसको लहू बहने का रोग था स्त्री को, उसने भी विश्वास किया था और उसने मुंह से अंगीकार, मन में अंगीकार करती थी कि मैं उसके वस्त्र के आंचल को छूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। जैसे मरियम और मार्था ने विश्वास किया कि प्रभु रहेगा तो मेरा भाई जीवित हो सकता है। जैसे याईर की बेटी याईर ने विश्वास किया कि प्रभु मेरे घर आएगा तो मेरी बेटी जीवित हो जाएगी। जैसे आपने और मैंने विश्वास किया है, हमने उद्धार पाए हुए लोग हैं। आज कैसी भी परिस्थिति में हम अपने विश्वास को ठंडा न होने दें। हालेलुया। जैसे प्रकाशित वाक्य 1:4 में लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को जो उसके स्थान से है हटा दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि पहला सा प्रेम कर, स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है। आज अगर हमारा विश्वास में कुछ संदेह आ रहा है, प्रभु से कहें। जैसे प्रभु के पास एक व्यक्ति आया, उसने कहा मुझे विश्वास है तू कर सकता है, लेकिन मेरे अविश्वास का उपाय कर। जैसे पतरस पानी पर चल रहा था, विश्वास से उसने कहा प्रभु को कि प्रभु तू है तो मुझे पानी पर चला, और वो जब प्रभु पर देख रहा था तो वो पानी पर चलने लगा। जब उसने हवा की ओर ध्यान दी, जब आंधियों की ओर उसने ध्यान दिया तो वो डूबने लगा। तो परमेश्वर ने कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने संदेह क्यों किया। हमें पूरा विश्वास करना है क्योंकि परमेश्वर हमसे पूरा विश्वास चाहता है। परमेश्वर ने एक एग्जाम्पल दिया, राई के दाने के जितना तुम्हारे अंदर विश्वास हो तो जो भी पहाड़ से कहोगे वो पहाड़ हट जाएगा। आज हमारा विश्वास कैसा है। मैं एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहती हूँ। 2 लड़की थी, आपस में बातें कर रही थी। एक लड़की ने पूछा कि तेरे पास कितने पैसे हैं। तो जिस लड़की ने पूछा उस लड़की ने कहा मेरे पास 2 रुपए हैं। तो जो लड़की पूछ रही थी उसने कहा मुझे दिखा। तो उसने जब मुट्ठी खोली तो उसके हाथ में 1 रुपीस का कॉइन था, 1 रुपए का सिक्का था उसके पास। तो वो लड़की ने बोला कि तेरे पास तो 1 रुपया और तू कैसे कह रही है कि मेरे पास 2 रुपये है। तो वो लड़की ने कहा कि मेरे पापा ने मुझे कहा है मैं शाम को आकर तुझे 1 रुपया दूंगा। तो मैं विश्वास करती हूँ कि जो मेरे पापा ने मुझे शाम को आके देने का वादा किया है, मुझे विश्वास है मेरे पास 2 रुपया है। हालेलुया। जैसे वो बेटी विश्वास कर रही है कि मेरा पापा शाम को आकर मुझे 1 रुपया वो देगा। आज परमेश्वर ने हमें आशीष दी है। क्या हम विश्वास से कह सकते हैं ये आशीष मेरी है। क्या हम कह सकते हैं आज हम प्रॉब्लम में, लेकिन इस प्रॉब्लम से हम निकालने वाला मेरा परमेश्वर है। हमारा विश्वास उस बच्ची के तरह है। हम छोटे बच्चे भी देखते हैं कैसे विश्वास उन्हें रहता है। जब बच्चे को हम ऐसे ऊपर उठाते हैं उसे डर नहीं लगता है कि मैं गिरूंगा नहीं, क्योंकि उसे विश्वास रहता है कि मेरे माँ बाप, हम बच्चों के साथ खेलते हैं तो वो हमें गिराएंगे नहीं।
उन्हें विश्वास रहता है। हम परमेश्वर भी ऐसा ही चाहता है, बच्चों जैसा चाहता है, क्योंकि चेलों ने जब बच्चे उसके पास आए, चेले उन्हें डांट रहे थे, लेकिन प्रभु ने उन्हें डांटा और कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो, ऐसो ही का स्वर्ग का राज्य है। क्या हमारा विश्वास, जैसे बच्चे दो छोटे रहते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं रहती है जैसे, लेकिन माँ बाप उन बच्चों को कहते हैं वैसे वो हाँ करते हैं, सब बात मानते हैं, जिधर लेके जाते हैं उधर जाते हैं। क्या वैसा विश्वास हमारा परमेश्वर पर है कि चाहे मेरे जीवन में कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। जैसे हमने गीत को भी गाया, आंधी तुझे तू डरा ना सकेगी, लहरें तुझे डुबा ना सकेगी, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। क्या हम विश्वास करते हैं मेरा परमेश्वर मेरे साथ है? हाँ, मैं विश्वास करती हूँ। जितने जन विश्वास करते हैं आप कमेंट में लिख सकते हैं कि हमें विश्वास है। वचन में लिखा है, उसने प्रॉमिस किया है, जितने डेज होते हैं ईयर के, हर एक दिन के लिए परमेश्वर ने कहा है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। अपने विश्वास को बढ़ाइए, अपने विश्वास लेवल को बढ़ाइए। अगर आज मैं आपसे एक ही बात कहना चाहती हूँ हाथ जोड़कर, अगर आपकी कुछ भी तकलीफ है, मैं नहीं जानती, लेकिन उस खुदा पर विश्वास करो जो उसने हमें अब तक संभाला है, आगे भी संभालेगा। जिसने कोरोना में से हमें निकाला है, जीवित रखा है, आगे कितनी भी परिस्थितियां कैसे भी विपरीत हो, कुछ भी हो, कौन सा भी वायरस है, कुछ भी हो, लेकिन हमारा विश्वास है हमारा परमेश्वर हमें कभी न छोड़ेगा, कभी न त्यागेगा। हालेलुया। प्रभु इन वचनों से आपको और मुझे आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएं, क्योंकि मेरा समय हो चुका है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता, आज एक बार आपने हमें विश्वास के विषय में बातें की, आपने हमसे, हम धन्यवाद करते हैं पिता। आपकी महिमा हो पिता। जितने भी भाई बहन जुड़े हैं पिता, हर एक को आशीष करना, उनकी जो भी समस्या है, जो भी पिता परिस्थिति है, तू जानता है, उन्हें ब्लेस कर, विश्वास में और मजबूत कर पिता। पिता दया कर पिता। पिता विश्वास ही से हम तुझे प्रश्न कर सकते हैं पिता। विश्वास ही एक वो चाबी है जो हम तेरे करीब और आ सकते हैं मेरे परमेश्वर। पिता तेरे वचन के अनुसार हमें जीवन बिताने में तू सहायता मदद कर। धन्यवाद करती हूँ पिता। जो भी हमारे बीच में बीमार है, चिंताओं में, परेशानियों में पिता, तू उन्हें अपना विश्राम दे, अपनी चंगाई दे पिता, क्योंकि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं पिता। हर एक को तूने आशीष किया, धन्यवाद करती हूँ पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ शबनम दीदी, अनुपम भाई के लिए मेरे परमेश्वर पिता, उनकी मिनिस्ट्री को तू आशीष कर, उनके बच्चों को, उनके परिवारों को तू आशीष कर, उनके बिजनेस को, उनके जॉब को तू ब्लेस कर मेरे परमेश्वर पिता। इस आगरा मसीह मंडली पेज को तू बहुत ऐसे आशीष कर पिता। पिता तेरी महिमा होती है इस पेज के जरिए पिता, धन्यवाद पिता। पिता और इस पेज पर तू अपना अनुग्रह कर, जितने भी भाई बहन पिता तेरी महिमा करते हैं उनके संग होना और तू आशीष कर, ये पेज और ब्लेसेड हो पिता, और तेरी महिमा करे, तू ऐसा अनुग्रह कर। धन्यवाद करती हूँ सारी बातों के लिए पिता। भाई बहन जो सुनते हैं पिता, उनके लिए भी तेरा धन्यवाद पिता। जो समय निकाल कर तेरे वचनों को सुनते हैं पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, उनको तूने प्रतिफल दे दिया है पिता। जैसे वचन में कहा है कि मसीह में किया हुआ परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता है। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, तू किसी का पक्षपात नहीं करता है, तू मेरे परमेश्वर सच्चा प्रभु है। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, हर एक का ताबा तेरे हाथों में देती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, सारी महिमा गौरव आदर तुझे देती हूँ पिता। पिता अब तक तूने संभाला है, आगे भी तू ही हमें संभालेगा मेरे परमेश्वर पिता। आगे के समय को तेरे हाथों में देती हूँ, प्रार्थना धन्यवाद के साथ पिता के चरणों में पुत्र प्रभु यीशु मसीहा के नाम से करती हूँ। आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल।